एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी दिल्ली में जो है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं सुबह सुबह उठी थी, करीब 5 साढ़े 5 समथिंग करीब। तो इतना लाउड जो है इस बार भूकंप आया। पिछली बार से जो लास्ट टाइम जो भूकंप आया था उससे काफी ज्यादा भूकंप रहा और मिनिमम वो 1 सेकंड तक रहा। हम लोग लाइक हिल ही गए थे पूरा। इतना टाइम, मतलब इतना देर तक वो भूकंप रहा। हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बारिश हो रही है, बट बारिश नहीं होती। एंड ये वाला जो झटका था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत लोगों को फील हुआ है। एंड सुबह से जब मैं क्लास ले रही हूँ ना, तो सुबह से इसी टॉपिक पे सुबह से बात चल रही है कि सुबह सुबह भूकंप आया था। कई लोग पानी पी रहे थे, कई लोग किचन में काम कर रहे थे, कई लोग पानी भर रहे थे। तो सबको लाइक वो भूकंप के झटके इतने लाउड लगे ना, वो बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो घर से भी नहीं भाग सकते, क्योंकि बिकॉज आपको पता है दिल्ली का जो एरिया कितना कंजेस्टेड, ज्यादा चिपके चिपके बने रहते, तो हमारे पास बाहर भागने का जो है ऑप्शन भी बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एरिया है जो बहुत खुले रहते हैं। आपको पता लगा ही था कि भूकंप आ रहा है। मैं तो सो रहा था, जैसे ही 5 बजे से जग रहा था, मैं वॉशरूम गया था। वॉशरूम में जैसे आया भाई साहब, जमीन पूरी हिलने लग गई। मैं खुद डर गया क्या होगा। सब पूरी देख रहा हूँ, पूरी गली में सब लोग आगे भाग के घर से निकल निकल के। पहले मुझे लगा सिलेंडर दब गया है, तो तेज भौंका हुआ। बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, लग रहा है खत्म होने वाला है। यही डिस्कशन है। एंड मैं आपको बताऊंगी कि सबके जो है रिव्यूज क्या है भूकंप को लेकर। मैं होम क्लासेस भी जाती हूँ, तो आपको होम क्लासेस का भी फीडबैक दूंगी कि लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं भूकंप के बारे में। लाइक स्टूडियो के अंदर अंदर ही होगा हमारे कि लोग किस तरीके से उन्होंने फील किया है भूकंप को, उनको क्या लगा। जैसे मुझे तो भूकंप जब फील हुआ तो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होगी या बहुत बादल गड़गड़ा रहे होंगे, मुझे इस टाइप की फीलिंग हो रही थी। बट सुबह उठने के बाद पता लगा कि भैया ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बारिश नहीं हो रही थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोग इसी वजह से मतलब लाइक खत्म हो जाते होंगे, क्योंकि उनको भूकंप का जो है उस सिचुएशन में महसूस होता है जिस टाइम वो अपने आप को संभाल नहीं सकते। जैसे कि मोस्टली लोग सुबह के 5 बजे सोए हुए थे, अगर ये भूकंप बहुत ज्यादा होता तो वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती। हो सकता है। सुबह को आपको कोई भूकंप का झटका फील हुआ था जब आप घर में थे? हाँ, मेरी मम्मा ना मतलब क्या कहते हैं किचन में थी, तो मैं गई वॉशरूम करने, तो क्या कहते हैं मम्मी की इतनी वो कढ़ाई इतनी तेज हुई कैसा महसूस हुआ? हिम्मत हुई घर से बाहर भागने की? हाँ हुई थी। और क्या कहते हैं हमारे पड़ोसी भी आ गए थे, बाहर निकल गए, सब लोग बाहर आ गए। मेरा नहीं थी। अगर मेरे को लगा सिलेंडर देंगी, मैं ही भाग गया आगे भाग। मैं तो मेरा बुआ भाई आखिर आके ऐसे कर रहा हूँ, क्या हो गया। आफ्टर क्लास हम दोपहर में फ्री थे, तो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है कॉमेडी वीडियो बनाने लग गए थे। और ये जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग में थी, इस वजह से हमने बनाई। आप शॉर्ट्स में देख सकते हम हो। ये बताओ, सुबह जो भूकंप आया उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें मतलब लाइक क्यों हुआ वो भूकंप, किस लिए हुआ? आप तो कुछ कह सकते हो भूकंप के बारे में? इसमें ना मोदी जी की गलती है, पूरी की पूरी बीजेपी का हाथ है इसमें। मुझे बताइए, जो सुबह 5 बजे भूकंप आया उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, 3 साढ़े 3 4 बजे के बाद मेरी भतीजी पैदा हुई, उसके आने से भूकंप आ गया। तो बीजेपी थोड़ा खतरे में, थोड़ा संभल के रहना। देन सेम टाइम मुझे याद आया कि मुझे जैक को लेके जाना था स्पा, तो मैं उसे लेके आ गई थी पेट एम्पायर, जहाँ पे इसको पता है कि इसके साथ क्या ही होने वाला है। तो फर्स्ट जो है जैक का सेशन होना था नहाने का, तो पहले उसे नहाने के लिए साइड में रखा गया। एंड इसके गले में अभी भी पट्टा था, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और ये बार बार बाहर की तरफ देख रहा था कि उसको पता था कि मैं बाहर हूँ। और मैं जानबूझ के इसके सामने नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चली गई तो ये नहाएगा भी नहीं अच्छे से, तो इसलिए मैंने इसको वहीं छोड़ा और मैं बाहर से इसे देख रही थी। स्नान करने के बाद हमारे महाराज जी का हेयर ड्राई स्टार्ट हो गया। वैसे हेयर ड्रायर से थोड़ा बहुत डरता भी है, इस वजह से इसको बाल सुखाने में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। और यहाँ पे आ गया था एक और लैब्रा। आप बताइएगा इन दोनों में से जैक कौन सा है? वैसे हमारा जैक बहुत डरा हुआ था, पीछे से देखिए वो हेयर ड्रायर से कितना डर ही रहा है, अलग से ही पहचान में आता है ये। बाकी के डॉग इतना नहीं डरते, ये बहुत डरता है। बिल्कुल दीवार में ही चिपक गया था बाल सुखाने के लिए। उसके बाद स्टार्ट होता है जैक का हेयर कटिंग, और जैक का हेयर कट ट्रिमर से हुआ है। हाँ, आप जी सोच रहे होंगे जो आगे लैब्रा है ये भी वैसा ही है। मुझे तो सारे लैब्रा एक जैसे ही लगते हैं, बहुत ज्यादा भूखे एंड बहुत ज्यादा प्यारे। लाइक इनको भूख एनी टाइम लगती ही रहती है। आप अगर इनको खाना खिला दोगे और 2 मिनट बाद इनको दोबारा खाना दोगे तो इनको दोबारा भूख लग जाएगी। एंड इसके बगल में था शिनजून, ये भी अपना हेयर कटिंग के लिए आए थे और ये बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई ऐसा ही डॉगी लूंगी, बट जैक जो है मुझे पहली नजर में ये पसंद आ गया था। इसकी क्यूटनेस, इसके चलने का तरीका, मैंने कोई और पेट देखा ही नहीं। और ये रहा गोल्डन रिवर, हाँ ये भी लैब्रा का ही भाई है।
जितना जैक बदमाश है उतना ही ये गोल्डन रिवर भी बदमाश होते हैं। ये जो भैया हैं ये बहुत कोशिश कर रहे हैं गोल्डन रिवर को नहलाने की, वो लेकिन वो बहुत बदमाशी कर रहा है, अपना फेस बार बार छुपा रहा है ताकि उसके फेस पे पानी ना गिरे। जैक इस मंजर से गुजर चुका है, इस वजह से उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बस उसे वो नहाते हुए ही देख रहा है और आराम से अपना हेयर कटिंग करवा रहा है। और ये गोल्डन रिवर तो क्या ही बात है, बिल्कुल नहाने को राजी नहीं है, बहुत बदमाशी कर रहा है ये। और हमारा जैक भी बहुत ज्यादा ही बदमाशी करता है। दूसरी साइड एक और लैब्रा जो अभी नहा रहा था। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि दोनों जो ब्रीड है, दोनों की दोनों ही ब्रीड बहुत ज्यादा बदमाशी करती है, बहुत ज्यादा जो है आतंक मचा के रखती है घर में। इन्हें चाहिए होता है बहुत सारा प्यार और बहुत सारा खाना। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत लॉयल होते हैं। जैक के स्पा के बाद मैं चली गई थी वहां से सीधा होम क्लास लेने के लिए और मुझे जाना था वेडिंग कोरियोग्राफी के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी क्लासेस अपनी खत्म कर दी है। आज मेरी लास्ट क्लास थी और मैं यहाँ पे लास्ट बार आई थी क्योंकि कल इनकी वेडिंग है एंड आज मुझे जो है पूरा डांस स्टेप क्लियर करवाना था। और घर को अंदर से बाहर ऊपर से नीचे बहुत अच्छे से सजा रखा था और मैं आ गई थी अंदर। अब क्लास स्टार्ट होने वाली थी। बताइए, जो सुबह को भूकंप आया था उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर से बनाओ उसके लिए। क्या बोल मेरा कहना है कि मैं खर्राटे मार के सो रही थी और मुझे कुछ अता पता ही नहीं है भूकंप आया क्या है, क्योंकि सामान वामान कुछ गिरा ही नहीं है, इसलिए मैं खर्राटे मार के आराम से सो रही थी। रिव्यूज के बाद हमारी हुई डांस क्लास स्टार्ट। यहाँ पे किया गया पूरा का पूरा रिवीजन और ये आपको देखने में छोटा लग रहा है बट ये कोरियोग्राफी बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, ये बहुत ज्यादा लेंथी थी, मैंने इसमें कट करके ऐड किया है। आफ्टर क्लास हमने खाया उत्पम विद डोसा क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी हमें। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।